हाय फ्रेंड, आज हम रीट की 2021 की क्या कट ऑफ रहने वाली है उसका मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत लेट बनाई है क्योंकि रीट का पेपर 26 को हो गया था और आज काफ़ी तारीख हो गई, काफ़ी दिन बीत गए उस बात को। तो मैंने इस वजह से इस वीडियो को लेट बनाया है कि मैंने बहुत से लोगों पे इस चीज़ की स्टडी की है, पूछा है दोस्तों से कि भाई क्या इसका माहौल है मार्केट में, किसके कितने नंबर आ रहे हैं और किस क्षेत्र में। मैंने हर क्षेत्र में राजस्थान में लगभग दोस्तों से फ़ोन कर के पूछा है कि भाई तुम्हारे एरिया में क्या क्या रिज़ल्ट रहने वाला है, किस बच्चे के हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। उस आधार पे मैं आज कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कट ऑफ का अंदाज़ा हम सिर्फ इस बात से नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमने आंसर की से मिला लिया है। तो भाई 126 प्लस 130 प्लस 120 प्लस ऐसे हम इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। देखो आंसर की जो फाइनल आएगी उसमें बोर्ड क्या आंसर मानता है, कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं, उस हिसाब से हम आंसर की का फाइनल जो आएगा वो बाद में बात करेंगे। दोस्तों अभी हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मोटा मोटा कि भाई क्या रह सकती है। तो रही बात फर्स्ट लेवल वालों की, अगर देखो फर्स्ट लेवल में अगर बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं, अगर फर्स्ट लेवल है तो फर्स्ट लेवल में अगर बीएड वालों को शामिल नहीं करते हैं तो इसकी कट ऑफ का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं भाई सबकी मिला के एसटी बीएसटी ये एसटी एससी सबकी लगभग 118 से नीचे किसी की नहीं रहेगी अगर इसमें वो शामिल नहीं करते हैं तो बीएड वालों को, क्योंकि 118 से नीचे जाने का सवाल नहीं है। पेपर सिंपल था और मैंने बच्चों को पूछा भी है, किसी के 118 119 20 पढ़ने वालों के सबके नंबर आ रहे हैं दोस्तों, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके 100 भी आ रहे हैं। तो उनसे कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि दुनिया में भीड़ भी होती है। और लगभग अगर बात करें जनरल की और ओबीसी की, तो जनरल और ओबीसी की बात करें तो इसकी लगभग दोस्तों 125 के आसपास रहेगी, 125 के आसपास रहेगी। और अगर बीएड वालों को इसमें शामिल करते हैं तो भी इसका रेशो ज़्यादा चेंज नहीं होगा दोस्तों। आप इसमें प्लस 2 या 3 नंबर ऐड कर सकते हैं। ये 20 तक 120 तक जा सकती है एसटी एससी इनकी, और जनरल और ओबीसी में भी आप 1-2 नंबर ऐड कर सकते हैं क्योंकि सबके मैंने पूछा है दोस्तों कि 125 के आसपास ही नंबर आ रहे हैं और जो कुछ कैटेगरी के तो 115 से नीचे जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 115 वालों का कोई चांस है क्योंकि पेपर सिंपल था और फिर भर्ती पे डिपेंड करता है। और आंसर की देखो दोस्तों, मैं फिर भी बता रहा हूँ, फाइनल आंसर की में भी गारंटी नहीं है। जो अभी 125 बता रहा है, अगर फाइनल आंसर की 2-3 क्वेश्चन को डिलीट कर देती है या डिलीट नहीं करती है, कुछ का आंसर अलग मान लेती है, क्योंकि कन्फ्यूजन चल रहा है अभी बहुत बहुत से क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन चल रहा है। अगर 5 क्वेश्चन कम हो जाते हैं तो 120 दोस्तों, 120 सिर्फ एक ही बंदे के कम नहीं होंगे। जो 125 बता रहे हैं, ऊपर बता रहे हैं, उनके सबके 5-5 नंबर कम हो जाएंगे। तो कट ऑफ में उस चीज़ से भी फ़र्क पड़ेगा, इसलिए फाइनल आंसर की सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं आपको बता दूं, 120 नंबर से अगर ऊपर आ रहे हैं आपके, मोटा मोटा अंदाज़ा किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप 120 नंबर ला रहे हो फर्स्ट लेवल में, तो इससे ऊपर आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। बाकी आप दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते रहो, वो तो बाद की वक्त बताएगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या अंदाज़ा रह सकता है। तो आप बेफिक्र रह के किसी और कंपटीशन की तैयारी करते रहो। इसमें अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी नौकरी पकड़ लेना, नहीं होगा तो दूसरी में पकड़ लेना। आपको तो नौकरी करनी है इम्पोर्टेंट। तो इस वक्त का जो बेरोज़गारी का माहौल है उसमें लोगों को ये नहीं चाहिए कि भाई मैं कलेक्टर बनूं या किसकी नौकरी करूं। सबको यही चाहिए, भीड़ इसीलिए पीछे दौड़ रही है कि हमें तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, है ना। तो आप ज़्यादा ध्यान मत दो, आप अपनी तैयारी पे रेगुलर रहो। 120 118 तक आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बेफिक्र रहो और अपनी तैयारी जारी रखो। पर इतना बेफिक्र मत हो जाना कि आपको कि नहीं हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हम तो बस पढ़े ही नहीं, अब तैयारी करनी नहीं है किसी की। तो अब हम बात करते हैं एसएसटी की। तो
एसएसटी की लगभग दोस्तों एसएसटी की बात की जाए तो एसएसटी में भी आप 118 प्लस तो मान के चलो, क्योंकि ये इसकी भर्ती कम आने वाली है। इसमें भी अलग अलग भर्तियाँ आती है, इंग्लिश, हिंदी, तो आप 118 प्लस मान के चलो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। क्योंकि ओबीसी जनरल का तो देखो 120 125 ये आप मान के चलते हो, तो ओबीसी जनरल का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पर 118 से अगर किसी के नंबर है कम तो आप लगभग कगार पे हो। अगर 115 एसटी एससी में 115 के ऊपर है तो भी वो सोच सकता है। बाकी देखो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 118 के आसपास नंबर जा सकते हैं। वैसे एसएसटी में बच्चों के नंबर कम ही बता रहे हैं, बच्चे कम कि हमारे इतने आए। कुछ तो ये बता रहे हैं कि हमारे तो 70-80 नंबर ही आए। कुछ बता रहे हैं कि पेपर बड़ा था तो बैठ नहीं पाया, टाइम नहीं बैठ पाया। कुछ बता रहे हैं कि हमें पेपर ही लेट दिया गया था। तो कितनी समस्याएं, 118 के आसपास एसएसटी के आप मान सकते हो। दोस्तों साइंस का पेपर बहुत सिंपल था और क्वेश्चन भी लेंदी नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि साइंस वालों के पास समय कम पड़ा होगा, इसलिए उसकी कट ऑफ का थोड़ा अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और बच्चे कुछ तो बता रहे, कहीं कोचिंग वालों, कहीं यूट्यूब वालों ने सर्वे करवाया है तो उसमें पता है आपको कि कुछ बच्चे तो बता रहे हैं कि 135 प्लस नंबर आ रहे हैं। वो भी 30% बच्चे इस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं कि हमारे 125 से 135 प्लस नंबर है। तो 30% बच्चे ऐसे क्लिक कर रहे हैं। अब ये देखो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। क्योंकि देखो झूठ बोलने वालों की भी कमी नहीं है, और यही झूठ बोलने वाले सच वालों को भी नीचा गिरा देते हैं, है ना। तो साइंस का अंदाज़ा थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसका पेपर भी सिंपल था, क्वेश्चन भी लेंदी नहीं थे, तो टाइम मैनेजमेंट का भी बढ़िया। पर फिर भी कहीं बच्चों की शिकायतें हैं कि कहीं सेंटरों पे 15 मिनट लेट पेपर दिया। फिर भी फाइनल आंसर की पे डिपेंड करते हैं। दोस्तों इसका जो मोटा मोटा अंदाज़ा है साइंस का, वो मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये अंदाज़ा मैंने लगभग तो दोस्तों बात करते हैं जनरल की। जनरल 125 या 127। दोस्तों मैंने दो विकल्प क्यों दिए, क्योंकि अगर फाइनल आंसर की में 1-2 क्वेश्चन कम होते हैं तो सिर्फ वो सभी बच्चों के कम होंगे, तो 125 के आसपास लगभग बैठ जाएंगे। और अगर एक आध नंबर का बोनस जुड़ता है या कुछ भी होता है तो 127 के आसपास। तो आप ये मान के चलो कि इस दायरे में आप जनरल में हो तो 125 127 में सेफ हो। क्योंकि जनरल की कट ऑफ ज़्यादा रहने का कारण ये है, कहीं ओबीसी वाले बंदों के भी 135 नंबर हैं, कहीं एसटी वालों के भी 130 से प्लस हैं, 127 प्लस हैं एसटी एससी में। तो दोस्तों ये कैटेगरी के हैं, जो ओबीसी के हैं बंदे, जो एसटी एससी के हैं, तो ये किसकी सीटें खाएंगे, जनरल की। ये कहाँ जाएंगे, जनरल में। तो इसकी कट ऑफ हैवी होने का कारण ये भी रह सकता है। तो 127 125 से कम आप जनरल की नहीं ले सकते दोस्तों, ये मेरा अंदाज़ा है। क्योंकि मैंने पूछा है तो 2-3 ऐसे भी थे, मैंने कम से कम हर क्षेत्र में कम से कम 50 दोस्तों से फ़ोन करके बात की है। अभी तक मुझे 3 या 4 ऐसे थे जिनके नंबर 135 के आसपास बताए गए, है ना। अगर इनके नंबर और जुड़ते हैं तो जुड़ने का सवाल तो है नहीं, क्योंकि लगभग इन्होंने तो सारे क्वेश्चन कर दिए, है ना। अगर घटते हैं तो 1-2 नंबर घट जाएंगे, तो 130 प्लस तो मान के चलो, इनके 130 प्लस तो बचेंगे ही सही, है ना। 130 बचते हैं तो ये फिर भी जनरल में जाएंगे, तो जनरल की कट ऑफ लगभग 125 127 से कम रहेगी नहीं। क्योंकि जनरल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ कास्ट जातियों को ही लिया जाता है, जनरल में सभी कैटेगरी जाती है। इस वजह से इसकी कट ऑफ, ये जो ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस वाले एमबीएस वाले,
जो 130 प्लस नंबर लाएंगे ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे? जनरल में। अब दूसरी बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में मेरा अंदाज़ा है 120 या 123 प्लस। अगर सबके नंबर घटते हैं तो 120 के आसपास रहने वाली है, कि घटेंगे तो सबके ही घटेंगे, और नहीं घटते हैं तो 123 के आसपास। इससे ऊपर मान के चलो, इससे कम आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं दोस्तों। फिर बाकी डिपेंड करता है क्या होता है क्या नहीं होता। और एसटी वालों की 115 प्लस जिसके नंबर हैं वो सोच सकता है, क्योंकि 115 से 118 प्लस ही इसकी रहने वाली है दोस्तों। ये इसका एक मोटा मोटा अंदाज़ा है, क्योंकि इससे कम तो एसटी की भी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर यूँ सोच रहे हैं, किसी ने कह दिया कोचिंग वाले ने कि 105 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि 105 वाले सिर्फ सपने देख रहे हैं, 110 वाले भी सिर्फ सपने देख रहे हैं। अगर 115 के आसपास आपके हैं, एक आध कम नंबर है, एक आध ज़्यादा नंबर है, तो आप सपने देख सकते हैं, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मुझे लगता है कि आपको तैयारी पे ध्यान देना चाहिए, दूसरी तैयारी पे। और एससी की बात करें तो एससी की भी +18 आप मान के चलो, इससे कम मुझे नहीं लगता कि एससी की कट ऑफ जाएगी। पेपर सिंपल था। पहले तो ये होता था कि ग्रेजुएशन की 30% जाती थी, तो किसी बच्चे के अगर ग्रेजुएशन में 30% है, 50% है, किसी के 50 से कम है, 40 के आसपास है, 46-42, तो ये बंदे क्या होते थे, ये पिछड़ जाते थे, है ना, 30% जुड़ने से। क्योंकि ये कितनी भी मेहनत कर लें, इनका सिलेक्शन संभव नहीं था उस टाइम। ये जब 70-30 का आंकड़ा था उस टाइम इनका सिलेक्शन संभव नहीं था। क्योंकि 135 प्लस नंबर लाओगे, अगर किसी के ग्रेजुएशन में 50% है, अगर 70-30 का आंकड़ा रहता तो 135 प्लस उसको नंबर लाने पड़ते, जब जाके उसकी वो दौड़ में शामिल होता। क्योंकि पिछली बार कट ऑफ 74 के आसपास साइंस की गई थी। 135 प्लस नंबर लाना उन पेपरों में, ये इतना आसान नहीं था, एक सपना था, है ना। पेपर टफ थे पहले, तो इसका मतलब इस बार इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 70-30 का आंकड़ा इस बार सभी दौड़ में है लगभग, क्योंकि इसका अंतर ज़्यादा आने वाला नहीं है। किसी के 50% है तो 5 नंबर जुड़ेंगे, 5% जुड़ेगी। अगर किसी की 6% है, 60% है तो 6% जुड़ेगी, तो 1% का इक्का दुक्का नंबर, मतलब 1-1.5 नंबर का फ़र्क आता है। ऐसा ज़्यादा इस बार फ़र्क नहीं है, क्योंकि पिछली बार बहुत फ़र्क पड़ता था। किसी के 50% है तो उसका सीधा 15% जुड़ता था, है ना। तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। और ईडब्ल्यूएस वाले भी 120 में अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि 120 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है। 120 प्लस अगर नंबर आ रहे हैं तो एमबीसी वालों की भी कोई ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है। ये एससी से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, एक आधा नंबर। तो 119 के इसके ऊपर जिसके नंबर हैं लगभग, वो अपने आप को सेफ मान सकता है। और फिर देखो फाइनल आंसर की में, क्योंकि कहीं क्वेश्चनों में डाउट है और कहीं को डिलीट भी कर सकती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो सबको बोनस मिलेगा। किसी के नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के घट जाएंगे, ऐसा होता है दोस्तों, अक्सर होता है। तो आप बेफिक्र रहिए। आपके अगर 118 से प्लस नंबर हैं, किसी भी कैटेगरी में हो आप, तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ जोन में हो। और ओबीसी जनरल वालों के लिए तो विशेष कम से कम 120 तो चाहिए ही सही। अगर 120 के आसपास नंबर है तो आप मेरे हिसाब से ठीक हो। दोस्तों, यही मेरा एक मोटा मोटा अंदाज़ा था। मैंने किस आधार पे, मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, हर क्षेत्र में पूछा है, तो सब लगभग नंबर वही बता रहे हैं, सब 120 के आसपास, है ना। और कुछ लोग हैं जो 135 बता रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो 135 वाले हैं वो जनरल की सीटें खाएंगे, तो कट ऑफ का जनरल का आंकड़ा बिगड़ सकता है। जनरल की कितनी जाएगी ये कहना भी मुश्किल है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि भाई सर ये गलत है, ये गलत नहीं है, इतना हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। अगर आपको आपके दोस्तों के कितने नंबर हैं, आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में क्या क्या रह सकता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।